नमस्कार। आज मैं आपको मेष राशि से जुड़ी एक अत्यंत अद्भुत और रोचक जानकारी देने वाला हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैंने जानकारी दी थी आपको वृश्चिक राशि से जुड़ी हुई 8 के अंक से जुड़ी हुई, और आज की ये जो जानकारी है ये 1 के अंक से जुड़ी हुई है। ये 1 का अंक आपकी कुंडली के जिस भी भाव में लिखा हुआ रहेगा, ये आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताने का काम करेगा। या ऐसा मैं कहूं कि आपके व्यक्तित्व का मूल है, जो आपके अंदर समाहित है, जिस पर आपने कई बार इतना गौर नहीं किया। क्योंकि मेष राशि जो होती है ना, 1 का अंक जो होता है, ये काल पुरुष की कुंडली के पहले भाव की ये राशि होती है। काल पुरुष की जो कुंडली होती है मेष लग्न की होती है, तो उसमें पहले भाव में ये राशि आती है। इसीलिए एक बात आप समझिए कि ये राशि जहां भी चले जाए, इस राशि का प्रभाव उस भाव से आप सभी के, मेरे, आपके, अन्य सभी के व्यक्तित्व को जोड़ने का काम करती है। ये राशि कुंडली के जिस भाव में है, वहां से आपके व्यक्तित्व के गुण छुपे हुए हैं या रहस्य छुपे हुए हैं, आपके मन की आंतरिक विचारधारा जुड़ी हुई है, ये बात आप देख पाएंगे। कैसे, वो मैं आपको भी बताने का प्रयास करता हूं, और इसे आप थोड़ा ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप इसे मिला पाएंगे अपने जीवन में कि हाँ, ये बातें कहीं ना कहीं स्वभाव में है। अब इसमें एक और बात समझने वाली बात है, ये जो शुरू में बताना आवश्यक है, जो सभी को सुनना आवश्यक है, कि मेष राशि अकेली एक राशि के प्रभाव से मैं कहूं कि पूरी कुंडली का ही प्रभाव आ जाएगा, वो जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इसका प्रभाव नहीं आएगा। प्रभाव आएगा। किसी व्यक्ति की कुंडली में अन्य ग्रह योग सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा मात्रा में आएगा, किसी के उसमें कम मात्रा में आएगा, लेकिन आएगा अवश्य। जैसे पिछली जब वृश्चिक राशि की मैंने जानकारी दी, तो कोई अधिकतर उसमें कहे कि, अधिकतर तो नहीं, मैं कहूंगा एक दो नहीं कहा था उसमें, कि अकेली वृश्चिक राशि थोड़ी ही प्रभाव देंगी, और भी ग्रह योग होंगे, उसमें भी ग्रह योग बैठे होंगे, बाकी भी देखना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल वो मैं भी जानता हूं, और मैंने बीच बीच में बताया भी है उसमें भी कि सब कुछ देखना आवश्यक है। लेकिन 1 का अंक जो है, या 8 का अंक जो है, या कोई भी अंक लिखा हुआ है, इसे ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन कहते हैं। जो खाली कुंडली की प्रिडिक्शन होती है ना, वो इसी से, केवल राशि को देख करके होती है। और एक राशि में बहुत से गुण है। जैसे मैंने पहले जानकारी दी थी, मेष राशि में जल्दीबाजी है, तो जिस भी भाव में आपकी मेष राशि है, वहां आप जल्दीबाजी में काम करते हैं। मंगल का काम करने का तरीका ऐसा है कि वो एकदम से बहुत तेज प्रभाव देता है, फिर रुक जाता है, फिर एकदम तेज प्रभाव देता है। तो आपकी कुंडली में मेष राशि जहां है, वहां पर भी आप ये बात देख पाओगे कि एकदम से तेज प्रभाव मिला, या आपने उस भाव में एकदम से काम करा, फिर आप रुक गए, या फिर वो काम रुक गया। ऐसी बातें देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण ले लो कि चतुर्थ भाव में मेष राशि है, तो ऐसे व्यक्ति का घर का काम चालू हुआ, या घर बनाने लगा, या जमीन लेने लगा, तो तेजी से शुरुआत तो हो गई, लेकिन बाद में वो काम बीच में ही रुक गया, बीच में हटक गया, फिर मेहनत या संघर्ष करना पड़ रहा है पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही किसी भी भाव पर आप लागू कर पाते इस बात को, और आप देख पाते कि हाँ, ये बातें मिलती है। तो एक राशि से कुछ गुण आते हैं, लेकिन हाँ, वो आते जरूर है, और उससे आप मिलाएंगे, ग्रहों का सपोर्ट भी होगा, तो और अधिक मात्रा में ये आपके जीवन में प्रभाव देंगी। मेष राशि चूंकि पहली राशि है, तो कुछ नई बिगिनिंग को दर्शाती है, कुछ नई शुरुआत को दर्शाती है। और ये बात भी समझिए कि आपके जीवन के शुरुआत को भी दर्शाने का काम मेष राशि करती है, कि जीवन में बचपन के समय पर किस तरह का माहौल, किस तरह की स्थिति आपको मिली है, ये बात मेष राशि दर्शाती है। तो अब क्या करिए, अब अपनी कुंडली खोलिए, और उसमें देखिए 1 का अंक कुंडली के किस भाव में है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर लग्न में ही है, तो देखो पहले ही भाव में है, तो कोई अलग बात नहीं हो जाएगी यहां तो, क्योंकि ये तो आपके स्वभाव में पहले से वो गुण समाहित है मेष वाले। उसमें कुछ नया करने वाले, अपने अनुसार काम करने वाले, जल्दीबाजी वाले, या थोड़ा इंडिपेंडेंटली सोचकर काम करने वाले जो स्वभाव होंगे, वो तो आपके अंदर जन्मजात है, और वो अलग नहीं होंगे। उसमें मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई मेष राशि आपके लग्न में आ गई तो कोई अलग प्रभाव। जो मेष के गुण है वो आपके अंदर जन्मजात समाहित है, और बचपन से ही आपके स्वभाव में ये रहेगा, कुछ अपने दम पे करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ नाम बनाना है, कुछ सम्मान बनाना है। ये वाली स्थितियां आपके स्वभाव में आपको अधिक देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर 12वें भाव में मेष राशि, मतलब मैं लग्न अनुसार चल रहा हूं, मेष वृषभ इस तरह चल रहा हूं, तो आप समझते जाइएगा। 12वें भाव में मेष राशि अगर हो, तो ऐसे में आप क्या देख पाओगे कि 12वां भाव किसका है, भोग का है या योग का है। तो मैंने बहुत बड़ी मात्रा में देखा कि जो वृषभ लग्न वाले होते हैं, ऐसे लोग
या तो पूरी तरह से भोग में लिप्त रहते हैं या पूरी तरह योग की तरफ लिप्त होने का प्रयास करते हैं, यानी दोनों ही तरफ एक्सट्रीम लेवल पर जाना चाहते हैं। मेष राशि के प्रभाव से आता है। और जितने वृषभ वाले हैं वो मिलाकर बताइएगा कि आपके स्वभाव में भोग की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा होंगी या योग की प्रवृत्ति भी होंगी तो बहुत ज्यादा होंगी। किसी चीज को आप करने लग जाते होंगे तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर करने लग जाते होंगे, ये आपके स्वभाव में रहेगा। 12वां भाव चूंकि एक एकांत का है तो मैंने अधिकतर देखा है कि वृषभ वाले बचपन से ही अपने आप में रहना, इसे बहुत बड़ी मात्रा में ग्रुप बना लेना, बहुत बड़ी मात्रा में एक दोस्त मित्र आदि जोड़ लेना इनके स्वभाव में नहीं होता। प्रायः अपने आप में रहना, अपने अंदर रहना, ये इनके स्वभाव में अधिक देखने को मिलता है और ये इनके एक गुण में आता है या इनके स्वभाव में आता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि 12वां भाव जैसे मैंने कहा भोग का है, तो घर परिवार में जहां पर भी जन्म होता है वो कितनी ही खराब स्थिति का क्यों ना हो, लेकिन इनको बचपन के समय पर मैंने देखा है कि जो सुख सुविधा चाहिए भले पूरी मात्रा में नहीं लेकिन कम से कम अन्य के मुकाबले अच्छी सुख सुविधा मिलती देखी गई है। ये इस मेष राशि के प्रभाव से आता है। तो और 12वां भाव जैसे अब मेष राशि में एफर्ट भी व्यक्ति लगाता है, तो 12वां भाव चूंकि दूर स्थान से जुड़ा है, विदेश से जुड़ा है, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज वगैरह से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोग इन क्षेत्र में भी अपना प्रयास करते हैं या इन क्षेत्रों में जुड़ पाते हैं या इन क्षेत्रों से लाभ कमा पाते हैं, विदेश से, हॉस्पिटल से या किसी की सहायता से, परोपकार से, मतलब लोगों को कुछ सिखा करके अपना धन कमा पाते, ये भी देखने को मिलता है। तो ये वाली बातें यहाँ वृषभ लगने वालों के लिए हो गई। इसके बाद मिथुन लग्न, जिनके 11वें भाव में मेष राशि आएंगी। 11वां भाव लाभ का है। ऐसे लोगों का मुख्य ध्यान अपने लाभ पर, अपनी इच्छा पूर्ति पर रहता है। और आप मिलाकर देखिए एक बात कि मिथुन वालों को अगर आप अपनी कोई बात बता रहे हैं या फिर आप उनको मतलब ऐसा कोई काम बोले जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एक बात पाओगे कि वो आपकी बात को आधे अधूरे मन से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ध्यान नहीं देंगे आपकी बातों पर। लेकिन आप ऐसी कोई बात करो जो उनके इंटरेस्ट की, उनको लगता है इसमें मेरा लाभ हो सकता है, तो वो आपकी बात, आप 2-3 घंटे भी बात करते रहेंगे ना, 2-3 घंटे सुनते रहेंगे। भले उनका स्वभाव नहीं होता एक जगह टिके रहना, लेकिन आप अगर उनके लाभ की बात करोगे तो वो टिके रहेंगे उस पर कि हाँ क्या बोल रहे हैं, कैसे लाभ मिल सकता है, कैसे मैं लाभ कमा लूं। क्योंकि बुध एक मार्केटिंग वाला ग्रह है। बुध के अंदर एक स्किल है कि वो कैसे भी कुछ सीख करके अपना लाभ कमाना चाहता है और जल्दी कमाना चाहता है। तो मेष 11वें भाव में चले गई तो जल्दीबाजी लाभ कमाने में है, ये बात भी आ गई। इसके अलावा अपने लाभ की बातें सुनना या अपने लाभ के अगर उनको कुछ बोलेगा तो लोगों से जल्दी जुड़ जाएंगे। जहां लोग व्यर्थ की बातें करेंगे तो वहां जुड़ने का स्वभाव नहीं रहेगा। जहां पर भी जुड़ेंगे, जिस भी व्यक्ति से जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे कैसे अपने कार्य को और बेटर बनाया जा सकता है, कैसे अपने काम को और आगे ले जाया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं स्वभाव में रहेगा। ये मेष राशि कुंडली के तीसरे भाव में, अपना 11वें भाव में आने के कारण आप देख पाएंगे कि मेष राशि का प्रभाव 11वें में है। तो ये वाली सब बातें हैं। इनके फ्रेंड सर्कल, इनके ग्रुप भी कई बार जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। कई बार 1 या 2 ही ऐसे लंबे समय बने रहते हैं, बाकी ग्रुप आदि सब लंबे समय तक बदलते रहते हैं, जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। और बचपन से ही एक स्वभाव इनके अंदर रहता है कि ये थोड़ा अपने अनुसार रहना चाहते हैं। ज्यादा अपने अनुसार मतलब ग्रुप में जो सर्कल बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसमें ऐसा नहीं हर कोई पसंद आ जाएगा या साथ में है तो चलो कोई भी जुड़ जाएगा। ग्रुप में इनको सिलेक्टेड लोग पसंद आते हैं। और विशेषकर कई बार मैंने देखा है 11वां भाव जो होता है इसमें चूंकि राहु का प्रभाव भी है, कुंभ राशि का असर रहता है इस भाव में, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैंने देखा कि कुछ अलग ही प्रकार के दोस्त या अलग ही प्रकार के लोग पसंद आते हैं। कई बार विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक हो तो वो जुड़ जाए, या कई बार आप देखोगे कि जो दोस्त मित्र आदि है वो भी थोड़े अलग है, या फिर जैसे कई बार होता है ना कि एक व्यक्ति जो है एकदम सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहा हो, एक एकदम बड़ा अमीर, एक अच्छा रिच व्यक्ति, एक रिच परिवार से आ रहा है, तो इन दो का एक साथ बन गया और ऐसा साथ है कि वो सामने वाला इनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वैसी बातें आपको कई बार देखने को मिलती है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि इनको अपने साथ वाले पसंद नहीं आया, एकदम ऐसा पसंद आया कि जो इनके लेवल का तो नहीं था लेकिन ये कम से कम उसका प्रसन्न होते थे। तो ये इस तरह की बातें आप इनके जीवन में देख पाएंगे ज्यादा मात्रा में। इसके बाद अगर आपने देखा कि कर्क लग्न में 10वें भाव में आएंगी मेष राशि, 10वें भाव में मेष राशि आएंगी, तो आप एक बात देख पाओगे कि इनके स्वभाव में ज्यादा मात्रा में ये रहेगा कि कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा करना है जो अन्य ने न किया हो। काम नहीं करना है, कारनामे करना है, ये स्वभाव में आ जाएगा। दूसरे नंबर की बात आप ये देखोगे कि 10वें भाव में मेष राशि होने से कम आयु से ही या तो काम करने लग जाए या सभी के लिए सोचने लग जाए। इनके स्वभाव में ये बात देखने को मिलती है। 10वें भाव समाज का है, अपने आसपास जुड़ने वाले लोगों का है, जनता के लिए भी, क्योंकि चतुर्थ से सामने ही हो रहा है तो जनता के लिए भी विचार कर सकते हैं। यानी जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं उन सबका विचार आप बोलिए। तो ऐसे में आप एक बात देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो स्वभाव रहता है उन सभी की सहायता करने का, उन सभी के लिए अच्छा करने का होता है। और
दशम भाव में है तो करियर के थ्रू, अपने कर्मों के थ्रू करने का स्वभाव रहता है कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ अच्छा सोचा जाए इनके लिए। यहाँ पर ये बात भी है ना कि जैसे मैंने मेष में क्या कहा कि वो शुरुआत है अपने दम पर, तो करियर में प्रायः देखने को मिला कि ज्यादा सपोर्ट तो नहीं मिलता है, अपने ही दम पर आगे बढ़ना पड़ता है। और ये भी रहता है कि वो मतलब जैसे मैंने अन्य राशि आदि से बताया आपको कि अन्य से धोखे मिलने वाला प्रभाव आ जाता है। मेष के प्रभाव से आता है कि उसमें मेहनत अधिक रहती है, मेहनत करने के बाद भी, सबके लिए सोचकर काम करने के बाद भी। ये दशम भाव जो है पिता से अगला भाव है, यानी पिता के कुटुंब या घर परिवार के लोगों को भी दर्शाता है। तो ऐसे में घर परिवार के लोगों के लिए भी करने के बाद भी जो एक सपोर्ट, क्रेडिट मिलना चाहिए, उसकी कमी रहती है। कई बार अकेलापन यहाँ पर बढ़ जाता है। अपने करियर में अच्छा करने के बाद भी धीमी ग्रोथ या संघर्ष वाली ग्रोथ कई बार यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मेष राशि दशम में होने पर यह है कि कम आयु से काम करने लग जाना, कम आयु से सबके लिए सोचने लग जाना, वो वाले स्वभावों को ये मेष राशि बढ़ाती है। जो आप स्वभाव में देखेंगे, आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, ये वाली बातें मेष जरूर करती है। तो ये बात हुई कर्क के लिए। सिंह राशि वालों के लिए नवम भाव में ये मेष राशि बनती है। नवम में होने से इनके स्वभाव में जन्मजात ही सभी को लेकर, क्योंकि धर्म का भाव है, नैतिकता वाला भाव है, तो नैतिकता इनके अंदर होंगी, धार्मिक ये होंगे, सभी की धार्मिक मतलब ऐसा नहीं कि पूजा पाठ कर रहे तो ही धार्मिक, अन्य के लिए अच्छा सोचकर काम करना भी आपके अच्छे गुणों को, आपकी धार्मिकता को दर्शाता है। इसीलिए अगर कोई सिंह लगने वाला है तो प्रायः देखने को मिलेगा कि वो लोगों की सहायता करने वाला, सभी को लेकर चलने वाला, सभी को सबका सबके लिए सोचने वाला होगा। और नवम भाव में है तो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य भी मतलब जुड़े रहेगा, लोगों की सहायता वाले जो काम रहेंगे उनमें जुड़े रहेगा, नैतिकता पूर्वक काम करने का प्रयास करेगा। और अपने जीवन में ये भी है कि चलो नवम भाव में मतलब पिता वाले भाव में मेष राशि बनी है, तो पिता के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या बहुत कुछ सीख जाएगा, पिता से कुछ सीखने को मिले, पिता की सलाह माने, या इस तरह की कुछ बातें भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अब इसमें ये बात आ जाएंगी कि सूर्य का प्रभाव कैसा है, नवम के स्वामी का प्रभाव कैसा है पिता की स्थिति, क्योंकि वही दर्शाएंगे। मेष राशि दर्शाती पिता से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में हो सकता है। मान लो पिता ने अपने जीवन काल में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा नाम कमाया, तो उनके लड़के ने सीखा, उनके बच्चे ने सीखा कि मुझे इनसे सीखना है कि किस तरह काम करा, किस तरह मैनेज करा, और मैं भी उसे मैनेज करूंगा, मैं और अच्छा नाम बनाऊंगा। दूसरा पक्ष ये कहता है कि पिता अपने जीवन काल में केवल संघर्ष करते रह गए, यानी ये खराब स्थिति होने पर कि उनके ज्यादा जीवन को अच्छा नहीं कर पाए, जो भी काम करा उसमें विफल रहे, या फिर कुछ गलतियां लगातार करते रही, तो करते रहे पिता। तो ये बात उनके बच्चे ने सीख ली कि हाँ, ये गलती मुझे नहीं करना है, देखो इस तरह से काम करने पर ये परेशानी आई थी, तो मैं आगे इसे नहीं दोहराऊंगा। तो ये वाली जो कुछ बातें हैं ना, ये देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। फिर नवम में भी मतलब बड़े लोगों के लिए, पिता समान लोग हो या उच्च वर्गीय लोग हो या फिर बॉस आदि जो होते हैं, उनके लिए काम करना, उनके लिए सोचना, ये वाली बातें यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। नवम भाव भी यहाँ पर जब मेष राशि होती है तो आपके सोच को इंडिपेंडेंट करता है, ज्यादा किसी के दबाव में, किसी के अंडर में काम करने का स्वभाव नहीं देता। तो यहाँ पर भी एक बात देखने को मिले कि व्यक्ति धीरे धीरे या तो अपने काम की ओर चला जाता है, या फिर व्यक्ति का स्वभाव रहता है इंडिपेंडेंट, अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से काम करने का। तो ये वाली बातें आप यहाँ पर अधिक देख सकते हैं। इसके बाद कन्या राशि वालों के लिए अष्टम भाव में मेष राशि आएंगी। अब अष्टम भाव की मेष राशि प्रायः देखने को मिला इनके स्वभाव में गुप्त स्वभाव उत्पन्न करती है। मतलब इनके स्वभाव को, इनकी बातों को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई बार ऐसी डिप्लोमेटिक बातें करेंगे कि सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा कि हाँ, इन्होंने हाँ बोला है कि ना बोला है, और फिर बाद में अपने हिसाब से ये मैनिपुलेट भी कर लेंगे, अपने हिसाब से ये बातों को बदल भी देंगे। और ये इनके स्वभाव में प्रायः देखने को मिलता है। अष्टम भाव की एनर्जी है क्योंकि इनके स्वभाव में, तो वो तो देखने को मिलता ही है। और ये बात भी आप देख पाएंगे कि जो कहीं ना कहीं अष्टम भाव की जो गुप्त विषयों को सीखना, रिसर्च करना, या फिर जैसे जासूसों वाली प्रवृत्ति इनके अंदर जरूर होती है। मैंने गौर करा है कई बार कि जो कन्या वाले, आप भी बताइएगा अगर कन्या लग्न या राशि वाले आप हो, या फिर आपने गौर किया हो इस बात पर, तो जासूसों वाली प्रवृत्ति कैसी जासूसों वाली, कि आप किसी भी चीज को मतलब कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे आप लगे कि ये आखिर इस तरह से क्यों काम कर रहा है, इसमें इसका क्या लाभ हो सकता है, या किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो वो एक कई बार खोजबीन करने वाली, बारीकियों को ढूंढने वाली वो जो एक स्वभाव होता है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलता है। गलतियों को ढूंढने वाला, गलतियों को दूर करने वाला जो स्वभाव होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये इनके गुण बोल लीजिए ना एक प्रकार से, कि यही चीजें इनको एक से अधिक कार्यों से लाभ के लिए प्रेरित करती है। हाँ, अष्टम भाव में मेष राशि जीवन के शुरुआती समय पर अधिक संघर्ष को देती देखी गई है, और इसीलिए ये भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं उम्र बढ़ने के साथ में इनका मेन फोकस हो जाता है कि मैं बड़ी से बड़ी मात्रा में धन अर्जित कर लूं, और इतना धन अर्जित कर लूं कि कम से कम आगे किसी को चिंता ना करना पड़े, घर परिवार में सभी सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर पाए। ये कहीं ना कहीं स्वभाव यहाँ पर ज्यादा आ जाता है। तो अष्टम में मेष राशि होने पर यह आपको अधिक देखने को मिलता है कन्या लग्न वालों के जीवन में।
इसके बाद तुला लग्न वालों के लिए सप्तम भाव में आता है ये मेष राशि का प्रभाव। तो ये तो हमेशा चाहते ही है कि मैं एक बैलेंस बना लूं, बैलेंस बना करके चलूं और सभी को लेकर के चलूं, सभी के लिए सोच करके चलूं, वो स्वभाव तो यहाँ पर रहता ही है। साथ ही साथ जो भी जुड़ता है उसके लिए भी काम करना, उसके लिए भी सोचना, इनके स्वभाव में प्रायः देखने को मिलता है। बस इसमें एक बात क्या है ना, सप्तम भाव में मेष राशि के हो जाने से मैं कहूँ कि जो जीवन साथी मिलेगा, जो पार्टनर जुड़ेगा, वो तो मेहनती हो, ज्यादा मात्रा में काम करने वाला स्वभाव आता हो, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इनका स्वभाव ऐसा नहीं आता। सप्तम भाव से भी आपके डे टू डे पर जो रूटीन होती है उसको देखा जाता है, आप उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं। जो डेली इनकम होती है उसका मैनेजमेंट बोलिए या डेली किए जाने वाले कार्यों का मैनेजमेंट बोलिए, आप किस प्रकार से करते हैं वो देखा जाता है। यहाँ प्रायः देखने को मिला है कि सप्तम भाव में मेष राशि होने पर आप मतलब या तो आज के ही बारे में सोच करके काम कर रहे हैं, आगे की कोई थिंकिंग नहीं है, या फिर आगे का इतना सोच रहे हैं कि आज क्या करना है वो पता नहीं है, या प्लानिंग में ही समय निकलते जा रहा है। ये दोनों ही यहाँ पर तुला की विसंगतियों में बोलिए या कमियों में बोलिए, ये कहीं ना कहीं निकल के आता है। इसीलिए अगर इस बात का ध्यान रखा जाए कि कार्य करते समय मतलब अपने कार्य की प्लानिंग भी रखे, लेकिन एक सही तरीके से कार्य में एक्शन पर भी ध्यान देते रहा जाए, तो मेष राशि सप्तम भाव में होकर के अच्छे परिणाम देंगी। यहाँ कहीं ना कहीं मेष राशि सप्तम भाव में होकर के मैंने देखा कि दूसरों पर निर्भर भी कर सकती है। हाँ, ये भी मैंने एक बात देखी कि अगर लग्न आदि कमजोर हो, खराब हो, तो ये फिर दूसरों के भरोसे की बस वो सामने वाला काम कर रहा है और बस खुद बैठे हैं, या घर में कहीं से इनकम आ रही है और उसी के भरोसे बैठे हैं, या घर में पिता ने या उनके पिता ने अर्जित कर रखा है और फिर उसके बाद मतलब आप बस ये कर रहे, उसका भोग करने पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये वाली बातें सप्तम में आ सकती है, सप्तम में मेष राशि होने पर आ सकती है, जो कि व्यक्ति को खुद से कुछ करने के लिए फिर नेगेटिव प्रभाव देंगे। तो ये वाली बातें यहाँ पर जरूर से गौर करनी चाहिए सभी को, जो भी तुला लगने वाले उन पर ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, कहने की बात ये है। इसके बाद अगर आप देखें कि जिनका भी वृश्चिक लग्न है, छठे भाव में मेष राशि आएंगी। छठे भाव की मेष राशि इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं स्वभाव में चैलेंज लेना, टास्क लेना, यानी मैं बोलूं नॉर्मल तरीके से काम चलता रहेगा ना तो बोर हो जाएंगे, इनका मन ही नहीं लगेगा किसी भी चीज में। लेकिन यही काम में कुछ ना कुछ अलग चीजें चल रही है, संघर्ष आ रहा है, रुकावट, भले ही इनका जीवन पूरा संघर्ष में होता है, लेकिन फिर भी स्वभाव में आ जाता है धीरे धीरे करके कि संघर्ष ही चाहिए, और जीवन के कम आयु से, कम समय से ही ये काम करने लग जाते हैं। ये बात आप देखोगे कि कम समय से काम करने लग गए और जीवन के मतलब शुरुआती समय से ही फिर वो संघर्ष, मेहनत, चैलेंजेस उठाना, टास्क लेना बड़े बड़े, ये स्वभाव में रहता है। और फिर छठा भाव देखो शत्रु का है, बदला लेने वाली, विरोधी वाली भावना भी देता है। ये तो धीरे ही सही, लेकिन बदला लेना या सामने वाले से जब भी मतलब स्थिति बने तो उसको सुनाना, बोलना, वो स्वभाव जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ों का भाव है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर एक व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा करना ही पसंद होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात होती है कि मेष राशि छठे में है तो ये गुण होता है जन्मजात की। ये मैं बोलूँ एक योद्धा बोल सकते हैं, लड़ाकू बोल सकते हैं, कि ये तैयार है, अगर कोई भी परेशानी आएंगी तो उसका सामना करने के लिए, उसका डटकर उसका सामना करने के लिए तैयार है। ये वाली बातें आप बोल सकते हैं वृश्चिक के लिए, क्योंकि मेष राशि छठे में आ रही है तो ये वाली बातें आप जरूर से इसमें मिला पाएंगे। इसके बाद धनु राशि वालों की बात करेंगे तो पंचम भाव में मेष राशि आती है। पंचम भाव कुछ सीखना, हमेशा इनका स्वभाव होता है कुछ नया अर्जित करना, कुछ ज्ञान सीखना, डीप नॉलेज प्राप्त करना किसी विषय की, और पंचम भाव में होता है तो ये देखा गया कि बचपन से ही इनके स्वभाव में होता है कुछ न कुछ क्रिएटिव वर्क करना, कुछ अलग काम करना, कुछ मतलब अपनी लीग से हटकर के काम करना। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ अलग हटके करने का स्वभाव कई बार देखने को मिलता है। घर परिवार में जो आ रहा हो उससे अलग हटके काम करने का स्वभाव कई बार आता है। तो इसलिए एक बात क्या होती है कि जैसे पंचम भाव में आपने देखा मेष राशि बनी हुई है, कुछ अलग ढंग से काम करना है, अलग ढंग से पढ़ाई करना है, अलग ढंग से चीजों को सोचने समझने की क्षमता है, वो वाली बात है। यहाँ पर कुछ नया इनोवेटिव करना, कुछ इन्वेंशन करना, वो यहाँ पर मेष राशि पंचम में आने पर जरूर देखने को मिलती है। जरूरी नहीं हर व्यक्ति कोई बड़ी एक खोज ही करके देगा, लेकिन छोटी लेवल पर भी, छोटी मात्रा में भी एक अपनी जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया गया काम, कुछ अलग ढंग से किया गया काम, ये धनु लग्न वालों के जीवन में अवश्य देखने को मिलता है। और इसीलिए बोल सकता हूं मैं कि पंचम भाव में मेष राशि आने पर व्यक्ति अपने मेहनत से एक संघर्ष करके बोलिए या फिर अपने बुद्धि से बोलिए, लेकिन अपनी स्वयं की मेहनत से पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ये अर्जित कर पाता है, फेम अर्जित कर पाता है। ये पंचम भाव में मेष राशि होने पर देखने को मिलता है। शुरुआत में स्ट्रगल, लेकिन लगातार मान सम्मान और फिर काम को अलग तरीके से करने का गुण इनको सभी के बीच में प्रसिद्ध बनाने का काम करता है। तो ये वाली बातें आप देख पाते हैं इसके अंदर। इसके बाद आपने देखा कि अगर किसी का मकर लग्न है, चतुर्थ भाव में मेष राशि आती है, तो चतुर्थ में मेष राशि आती है तो जनता के लिए, लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहने का स्वभाव रहेगा। चतुर्थ में है तो घर के लिए, घर बनाने के लिए, माता के लिए, स्त्री वर्ग के लिए काम करने का स्वभाव रहेगा इनके अंदर, और उनको अच्छा जीवन देना, उनके लिए अच्छा करना, वो वाली
कहीं ना कहीं एक प्रवृत्ति देखने को मिलेंगी। यहाँ ये बात है कि चतुर्थ में मेष राशि है, अब चतुर्थ भाव घर का है, तो घर में एक्शन दिखाना, घर में काम करना वो स्वभाव में आ सकता है कई बार, लेकिन अपने काम को लेकर के आलसी होते हैं। मतलब अपना जो करियर का काम है, अपना जो जहां पर इनको करियर बनाना, नाम बनाना है, वहां पर ये ज्यादा सामने आना नहीं चाहते, ज्यादा लोगों से जुड़ना नहीं चाहते, ज्यादा ये मतलब मैं बोलूं कि पहचान अपनी सामने दिखाना नहीं चाहते। ये पीछे रह करके बहुत बढ़िया काम कर लेते हैं और पीछे रह करके सफलता मिलती भी है। लेकिन चतुर्थ भाव चूंकि मेष राशि का है तो बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। ध्यान रखिए, ये बात भी आप हालांकि सभी के लिए बोल सकते हैं कि जो जिनका एक अंक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में, 4, 8, 12 में अगर आपका एक का अंक आता है तो ये बात समझिए कि आपके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है करियर में, और वो आप खुद से करते हैं। मतलब मैं बोलूं कि भले एक ठीक ठाक चलता आ रहा काम हो, उसको आप चेंज कर ले, पूरी 180 डिग्री आप अपने जीवन को चेंज करने के उसमें आप पूरे अपने जीवन को बदल ले, ये वाली बातें बोल सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको काम पूरा 180 डिग्री बदलना पड़े, या आप छोड़कर आपके जीवन में मतलब एक प्रकार से आपको एक अच्छे स्तर से नीचे ले जाए, एकदम एकदम डाउन कर दे, आपको फर्श पर ले जाए और फिर वहां से आप संघर्ष करके ऊपर बढ़े। ये वाली बात 4, 8, 12 में अगर मेष राशि है तो आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो 4 में भी होने पर यह बात आती है कि व्यक्ति एक बड़ा चेंज करता है जीवन काल में, और उसका परिणाम व्यक्ति को मतलब बदलावों के रूप में, कुछ चेंजेस के रूप में देखने को मिलता है। अब यहां एक बात गौर करिए, चतुर्थ में है तो माता का स्वभाव ऐसा जरूर रहेगा जो डोमिनेटिंग रहेगा, रिस्क टेकिंग रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, और उनसे मैं कहूँ कुछ न कुछ गुण लेना, उनसे किसी वस्तु को लेकर अपने जीवन में, अपने शरीर में धारण करके रखना, ये एक ऐसा उपाय रहेगा जो आपके अंदर एनर्जी के संचार को बढ़ाएगा और ये मेष राशि के गुणों को बढ़ाएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो भी अच्छा है। बाकी हाँ, चतुर्थ भाव में मेष राशि होने का प्रभाव यह है कि आप अपने घर के लिए, अपने माता के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत से काम करेंगे। आपका स्वभाव में रहेगा, कम आयु से आपका स्वभाव रहेगा परोपकार का, सेवा भाव का। और अगर आप मतलब संघर्ष रहता है इसमें, क्योंकि आपका ध्यान है सुख अर्जित करने की ओर, लेकिन उसके लिए आप काम करना नहीं चाहते, या काम में आराम देखते हैं तो वो आपका सुख भी नहीं मिल पाता, घर में भी आराम नहीं मिल पाता। तो ये वाली बातों पर थोड़ा सा गौर कर लेंगे तो मैं समझता हूँ प्रभाव ठीक रहेगा। इसके बाद आप देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर जहां पर भी मतलब जैसे अगर आपके तीसरे भाव में अगर कुंभ, अपना मेष राशि है यानी कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न के तीसरे भाव में मेष राशि आती है, तो मेष राशि का प्रभाव यहाँ इस बात को दर्शाता है कि आप अपने जीवन काल में कुछ बड़े चेंज करेंगे। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का, चेंजेस का है, हॉबी का है, तो आपके हॉबी कुछ डिफरेंट रहेंगी, कुछ अलग तरीके से काम करना, अलग अलग लोगों से जुड़ना और सुनना, सबकी करना अपने मन की, वो वाली बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तीसरा भाव क्योंकि सुनने का है, लेकिन मेष राशि है तो करेंगे आप अपने दम की, अपने मन की, वो वाली बातें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी लोगों से जुड़ने का, लोगों को मैनिपुलेट करने का, अपना लाभ कमाने का, अपना लाभ निकलवाने का गुण बहुत ज्यादा रहता है, जो मैंने कन्या के लिए कहा, क्योंकि ये 8वें से 8वां होता है तीसरा भाव। और यहाँ पर भी मेष राशि बन जाने का असर ये रहता है कि कुछ इनोवेटिव करना, कुछ अलग करना और अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए प्रयास करना यहाँ स्वभाव में रहता है। और उसके लिए काम भी मतलब ऐसे ही करते हैं कि जो बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग ढंग से काम हो, वो वाली बात यहाँ पर देखने को जरूर मिल जाती है। अब आपके तीसरे भाव में है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी है, तो उनके जीवन में बड़े चेंज लाने का काम आप करते हैं, या आप अपनी मेहनत से, पराक्रम से ही अपने जीवन काल में सभी सुख सुविधा, सभी काम आदि अर्जित कर पाते हैं। हालांकि ये मैंने पाया कि बचपन के समय पे भागदौड़ ज्यादा या परिवर्तन ज्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ऐसा मान लो कि आपके पिता किसी सरकारी नौकरी में है, सभी के नहीं होंगे लेकिन मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि उनका बार बार ट्रांसफर हो रहा है, तो आप भी उनके साथ में अलग अलग जगह चेंज हो रहे हैं, तो पढ़ाई का स्थान, आप जहां पर रहते हैं वो स्थान बार बार चेंज हो रहा है। तो ये बातें कई बार मैंने देखी है, कारण अलग अलग कुछ भी निकल सकते हैं, लेकिन ये वाली बातें अधिक देखी मैंने कि बार बार चेंज इनके शुरुआती जीवन में, शिक्षा के समय पर अवश्य हो जाते हैं। और ये भी आगे चल करके फिर अपने बैंक में, अपने जहां पर भी धन का संचय करते हैं, उनको बार बार चेंज करते हैं। आसपास के पड़ोसी आदि जो बार बार चेंज होते रहते हैं ऐसे लोगों के, ये वाली बातें भी मैंने कई बार देखी है कि कभी यहाँ थे, कुछ समय काम करा, यहाँ फिर चेंज करा, फिर कहीं और चले गए। ऐसी बातें यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। तो ये कुंभ वालों के लिए। अब मीन वालों के लिए देखें तो दूसरे भाव में, दूसरा भाव में मेष राशि आती है। अब दूसरे भाव की मेष राशि क्या दर्शाती है कि कहीं ना कहीं कम आयु से ही घर परिवार में कुछ बड़ा चेंज करने का स्वभाव यहाँ पर रहता है। अब बड़ा चेंज किस प्रकार से बोल सकते हैं कि कुटुंब में, घर परिवार में जिस तरह के रीति रिवाज, जो चीजें फॉलो की जा रही है बचपन से, हो सकता है कि ऐसे जातक का उनको फॉलो करने का उतना स्वभाव न रहे, ये ऐसा व्यक्ति कुछ अलग करने का या कुछ अलग तरीके से काम करने का स्वभाव रखे। धन कमाने के लिए भी ट्रेडिशनल तरीकों की तरफ जाने की बजाय ऐसा व्यक्ति कुछ नए तरीकों की तरफ जाता है, और ऐसी चीजें जो लोगों को आकर्षित लगे, लोगों को अपनी ओर खींचे। क्योंकि
दूसरे भाव में मेष राशि होने पर इनके धन कमाने को लेकर के, कार्य को लेकर के जो इमेजिनेशन है वो एक अलग लेवल की देखने को मिलती है। और आप एक बार गौर करेंगे ना, इसमें भी आप ये आला सूत्र मिला सकते हैं कि दूसरे, छठे और 10वें इन भावों में मेष राशि होने का एक प्रभाव ये है कि आप अपने कार्य को नॉर्मल तरीकों से नहीं करना चाहते, अपने कार्य को आप लगातार उसमें फोकस होकर के कुछ अलग करना चाहते हैं, उसमें टास्क लेना चाहते हैं, उसमें चैलेंज उठाना चाहते हैं और उसमें संघर्ष करके आप अपने कार्य को अलग लेवल तक ले जाना चाहते हैं। ये आपके स्वभाव में है। और धन कमाने के लिए भी आपकी सोच, आपकी प्रवृत्ति कुछ इसी तरह की आपको देखने को मिले, ये बहुत हद तक संभव है कि आप अपने जीवन काल में धन कमाने के लिए, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई नई चीजें सोचते रहे, नई नई चीजों को ट्राई करने का प्रयास करें। हाँ, बस इसमें एक ही बात यहाँ पर कहूंगा, क्योंकि ये जो भाव है धन से जुड़ा हुआ तो भाव है ही, दूसरा, छठा और 10वां, लेकिन इसमें अगर आप एक जगह फोकस हो जाते हैं तो सफलता मिलती है। जैसे आपके अगर दूसरे भाव में भी है तो आप अगर फोकस नहीं है मान लो, तो फिर समस्या है यहाँ पर कि आप कुछ समय काम करा, सोचा नहीं इसमें तो दम नहीं लग रहा, चेंज करते हैं, तो वो चेंज 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 आपके जीवन को ही चेंज कर देगा और बाद में संघर्ष का ही केवल आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये वाली बातों पर थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता रहेगी। और अगर आप इतना कर लेंगे तो ये मेष राशि एक दिन लाभ देती है और बड़ा लाभ देती है। जैसे मैंने कहा ना, संघर्ष करवाती है, मेहनत करवाती है, लेकिन ये शुरुआत है। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते ही इसका प्रभाव आप देखते कि मंगल का जो असर है वो एकदम तेजी से आता है और तेजी से आपको एक झटके में सब लाभ दे देता है। तो वो वाला प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि लगातार अपने काम में फोकस करें, काम में बने रहे, धीरे धीरे आपके जीवन का स्तर सुधरेगा, बढ़ेगा और आप एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो ये जो प्रभाव है ये आपका जुड़ा हुआ है मेष राशि का दूसरे भाव में, या फिर लग्न से लेकर के 12 भावों में अगर मेष राशि है तो कैसे प्रभाव होंगे ये मैंने आपको भी बताया। आपके अलग अलग लग्नों के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको राशि नहीं पता, लग्न पता हो तो लग्न अनुसार आप देख सकते हैं, एक ही बात है उसमें। तो ये जो बातें हैं ये मेष राशि से जुड़ी है। आप अपने जीवन में इन बातों को कितना मिला पाए ये वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। और अन्य राशियों की जानकारी भी आगे मैं देने वाला हूं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वो सभी जानकारी भी प्राप्त होती रहे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।